एक जैन भिक्षु जंगल में से गुजर रहा था। अचानक वह सजग हो जाता है। उसे महसूस होता है कि एक शेर उसका पीछा कर रहा है। वह भागना शुरू कर देता है, लेकिन उसका भागना भी जैन ढंग का है। वह जल्दी में नहीं है, वह पागल नहीं है। उसका भागना भी शांत है, लयबद्ध है। वह उसमें भी रस ले रहा है। यह कहा जाता है कि भिक्षु ने अपने मन में सोचा, अगर शेर इसका मजा ले रहा है तो मुझे क्यों नहीं लेना चाहिए। और शेर उसका पीछा करता जा रहा है। फिर वह ऊंची चट्टान के नजदीक पहुंचता है। शेर से बचने के लिए वह पेड़ की डाली से लटक जाता है। वह नीचे की ओर देखता है। घाटी में एक सिंह खड़ा है, उसकी प्रतीक्षा करता हुआ। अब ऊपर शेर पहाड़ी की चोटी पर पहुंच चुका है। वह पेड़ के पास ही खड़ा है। भिक्षु बीच में लटक रहा है, बस डाली को पकड़े हुए। नीचे गहरी घाटी में सिंह प्रतीक्षा कर रहा है। ऊपर शेर और बीच में वह स्वयं। भिक्षु हल्के से मुस्कुराता है, फिर ऊपर देखता है। दो चूहे, एक सफेद एक काला, डाली को कुतर रहे हैं। तब वह जोर से हंस देता है। वह कहता है, यह है जिंदगी। दिन और रात, सफेद और काले चूहे काट रहे हैं। और जहां मैं जाता हूं, वहां मृत्यु प्रतीक्षा कर रही है। यह है जिंदगी। और कहा जाता है, उसी क्षण भिक्षु को सतोरी उपलब्ध हो गई। संबोधि की पहली झलक। यह है जिंदगी। चिंता करने को कुछ है ही नहीं। चीजें जैसी हैं वैसी ही ठीक हैं। जहां तुम जाते हो, मृत्यु प्रतीक्षा कर रही है। और अगर तुम कहीं नहीं भी जाते, तो दिन और रात तुम्हारा जीवन काट रहे हैं। इसलिए भिक्षु हंस पड़ा। फिर उसने चारों ओर देखा। अब हर चीज निर्भय थी। अब कोई चिंता नहीं थी। जब मृत्यु निश्चित है, तो चिंता कैसी? केवल अनिश्चितता में चिंता होती है, निश्चितता में नहीं। अब मृत्यु नियति बन चुकी थी। इसलिए उसने चारों ओर देखा, यह जानने के लिए कि इन थोड़ी सी आखिरी घड़ियों का आनंद कैसे लिया जाए। उसे दिखता है, डाली के पास ही कुछ स्ट्रॉबेरी हैं। वह उन्हें तोड़ता है, धीरे से खाता है। वे उसके जीवन की सबसे स्वादिष्ट स्ट्रॉबेरी थीं। वह उनका रस लेता है। वह मुस्कुराता है और भगवान को धन्यवाद देता है। कहा जाता है, उसी क्षण वह बुद्ध हो गया, क्योंकि मृत्यु के इतने निकट होने पर भी वह जल्दी में नहीं था। वह उस स्ट्रॉबेरी का रस ले सका। उसका स्वाद मीठा था। वह ईश्वर को धन्यवाद देता है। और उसी क्षण सब कुछ खो जाता है। वह शेर, वह सिंह, वह डाली, वह स्वयं भी, वह ब्रह्मांड बन जाता है। यह है धैर्य। यह है संपूर्ण धैर्य। जहां तुम हो, उस क्षण का आनंद मनाओ। भविष्य की पूछे बिना केवल वर्तमान हो। क्षण की वर्तमानता हो और तुम संतुष्ट हो जाओगे। तब कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है।